नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतवर्ष की कुछ इम्पोर्टेंट टिम्बर्स के बारे में, कुछ सिग्निफिकेंट टिम्बर्स के बारे में जो कि हर उस फॉरेस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ये प्रश्न आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉरेस्ट्री के या फिर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के या फिर इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टिम्बर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, टिम्बर का मतलब है इट इज ए काइंड ऑफ वुड विच इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उसके जीवन काल में वो वुड जो कि लोड के द्वारा, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के द्वारा और स्ट्रेसेस के द्वारा वो उसको सहन करती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, कंप्रेसिव लोड हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है उससे रिलेटिव, शियरिंग लोड या शियरिंग स्ट्रेस भी हो सकता है। तो लाइक दैट, तो दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ टिम्बर। और कुछ ऐसी गुण हैं जो कि वुड में होने चाहिए टू क्लासीफाई इट और टू डेजिग्नेट द वुड, दैट पर्टिकुलर वुड स्पीसीज एज ए टिम्बर। अब वो कौन कौन सी गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके होने के कारण उस वुड को हम टिम्बर की संज्ञा देते हैं। तो वो मुख्यतः 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके अंतर्गत कौन कौन सी टिम्बर जाती हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस वुड में होनी चाहिए ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द हार्डवुड ऑफ दैट वुड टू रेजिस्ट डिके एंड इंसेक्ट पेस्ट अटैक। इंसेक्ट पेस्ट में यहां टर्माइट भी आ गई, दीमक भी आ गई। इसमें ये प्रॉपर्टी रहेगी तो वो टिम्बर ड्यूरेबल रहेगी। अब ये ड्यूरेबिलिटी जो है, याद रखिए, इट इज ए रिलेटिव टर्म। मान लीजिए आपके घर में 4 टीक वुड की चेयर हैं। आपने 2 चेयर को, एक पेयर को आपने, यानी कि 2 कुर्सियों को आपने अपने ड्राइंग रूम में रख दिया, 2 कुर्सियों को आपने बाहर बरामदे में रख दिया। तो ड्यूरेबिलिटी, हालांकि सेम वुड है, सेम लकड़ी से बनाई गई है, तो जो आपने रूम में रखी है अपने ड्राइंग रूम में, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द चेयर्स विच आर प्लेस्ड इन दी वरांडा ऑफ योर हाउस। क्योंकि वरांडे वाली में धूप भी आएगी, उसमें कुछ बारिश की भी बौछार लगेगी, उसको सर्दी को भी सहन करना पड़ेगा, और जो कि आपके जो रूम में रखी है उनको ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो ड्यूरेबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज ए रिलेटिव टर्म। उसके बाद याद रखिए कि ड्यूरेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो सीजनिंग पे बहुत डिपेंड करती है, यानी कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन दी वुड। एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए, उससे ऊपर रहेगा तो आपकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी टिम्बर की, यानी कि इट शुड बी वेल सीजन्ड टिम्बर। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी करती है वुड डेंसिटी पे। आपकी जो वुड यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है। हायर द डेंसिटी, ग्रेटर विल बी दी ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि टीक है, साल है, आपका शीशम है, इनकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई रहेगी। इसके अलावा हार्डनेस ऑफ दैट टिम्बर, जितनी टिम्बर हार्ड होगी उसको इंसेक्ट पेस्ट अटैक कम लगेगा, बोरर अटैक कम लगेगा, और उसको रजिस्ट करेगा टिम्बर, इसको रिपेल करेगा इंसेक्ट अटैक को। तो हार्डनेस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये इन तीनों पे डिपेंड करती है आपकी ड्यूरेबिलिटी।
अब मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर्स कौन कौन सी हैं इंडिया में? देखिए, टिम्बर का यूज कहाँ होता है? हाउस कंस्ट्रक्शन में, आपके डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम में होता है, या फिर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर मेकिंग में हो गया, या फिर कोस्टल एरियाज में शिप बिल्डिंग, बोट बिल्डिंग। तो ये विभिन्न प्रकार हैं टिम्बर के। तो कौन कौन सी लकड़ी हो गई? देखिए, हिंदुस्तान में एक ट्री पाया जाता है, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इधर वेस्टर्न घाट हो गया। मैसुआ फेरा, मैसुआ फेरा का नाम है नाग केसर या नाग चंपा, और ये बहुत सुंदर ट्री होता है और एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है। बहुत सुंदर, इसकी ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है आयुर्वेदा में, और इसकी टिम्बर बहुत हार्ड होती है। इसकी जो वुड डेंसिटी है वो अराउंड 940 kg पर क्यूबिक मीटर है, जो कि और टिम्बर्स की डेंसिटी की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसको दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आयरन वुड ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के आसपास म्यांमार में भी मिलेगा, श्रीलंका में भी आपको मिलते जुलते जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब में ये पेड़ पाया जाता है। तो आयरन वुड स्पीसीज यानी कि मैसुआ फेरा, मैसुआ यानी कि MESUA और फेरा FERREA। तो एक तो ये हो गई। इसके अलावा आपका टीक है, साल है, शीशम, इसमें शीशम दोनों आ गई। दलबर्गिया लेटिफोलिया जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, जिसको रोजवुड कहा जाता है, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में दलबर्गिया शीशु। साउथ वाली शीशम को कहते हैं, रोजवुड को कहते हैं दलबर्गिया लेटिफोलिया।